हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ अभी फ्रूट चाट। तो मन कर रहा था मेरा फ्रूट चाट खाने का, इसलिए मैंने एप्पल और बनाना वगैरह मिक्स करके फ्रूट चाट बना ली थी। मुझे इसमें ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती ऐड की हुई, तो बस ये खा रही थी मैं। उसके बाद में देखते हैं जी क्या करना है। और आज जो है ना मम्मी आने वाली है घर पे, सो उसी का सोच रही हूँ। यहाँ पर फ़िलहाल मम्मी आ चुकी थी और हम लोग बैठ करके बातें कर रहे थे। मम्मी तो आपको नहीं नजर आ रही होंगी, सामने आपको कप प्लेट रखे हुए नजर आ रहे होंगे। तो बस मम्मी बातचीत कर रही थी और मम्मी ज्यादा टाइम रुकी नहीं थी, आज उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, वो चली गई थी घर पर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पास्ता और मम्मी मुझसे बोल रही थी कि घर पे कब रहने आ रही हो। तो हम सोचते हैं जल्दी प्लानिंग करती हूँ मैं। और यहाँ पर पास्ता बना रही थी मैं, पास्ता खाने का मन कर रहा था आज। तो ये अचारी फ्लेवर वाला पास्ता है, काफी अच्छा बनता है। सो ये बना रही थी। उसके बाद में देखते हैं कब की प्लानिंग होती है मम्मी के घर जाने की। मैं सोच रही हूँ ना फिलहाल मम्मी के घर पे कुछ दिन रह के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो चुका है मैं मम्मी के घर पे रहने के लिए नहीं गई हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ टाइम के लिए रह के आते हैं वहाँ पे, 2-4 दिन में जाऊंगी और बस थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। वो अकेली रहती हैं तो उनको भी कुछ अच्छा लगेगा। और आजकल मेरी भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको पता है मायके में जाके तो एक अलग ही सुकून मिल जाता है इंसान को। तो मुझे भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरत है मम्मी के घर पे जाने की। तो वैसे तो यहाँ भी सब कुछ अच्छा ही है, हर जगह यार, ये भी अपना ही घर है। लेकिन बस ये होता है ना, माँ के घर जाके आपको काम वाम नहीं करने होते, मम्मी इतना ख्याल रखती हैं। तो बस उसी चीज़ की मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है इस टाइम पर, कि थोड़ा सा पैम्पर करे कोई ना, उस टाइप से। तो बस मम्मी के घर पे जाऊंगी तो अच्छा ही फील होगा। और यहाँ पर मैं पास्ता निकाल कर ले आई थी, अब इसको खाऊंगी। और ये जो है 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग है ये, तो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कल वाले दिन में। तो यहाँ पर मैं अब खोल कर देख रही हूँ इस बॉक्स को। ये बॉक्स मेरी मम्मी मुझे दे करके गई थी। तो ये जो है मम्मी मेरे लिए लेकर के आई थी सरप्राइज गिफ्ट। ये लाई थी वो चूड़ियाँ, तो इनका सेट लेकर के आई थी पूरा बनवा के। ये चूड़ा टाइप लग रहा है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था गाइज। ये रेड एंड व्हाइट स्टोन्स वाली चूड़ियों का कॉम्बिनेशन है, बहुत जबरदस्त लग रहा था। और मैंने आज पहना है ब्लैक कलर का सूट। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, सूट बहुत प्यारा है, लेकिन इसका दुपट्टा मुझसे कैरी नहीं किया जाता। बहुत ही बड़े साइज का दुपट्टा है। और ऑर्गेन्जा वाले दुपट्टे जो होते हैं ना, आपको पता होगा, उनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, वो हैंडल ही नहीं हो पाते, तो रपकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। आज अम्मी के घर पे जा रही थी तो मैंने उनकी लाई हुई बैंगल्स पहनी जो मुझे कल दे करके गई थी। और आज मैं रेडी हो गई हूँ, आज मैं मम्मी के घर पे जा रही हूँ, फाइनली स्टे करूँगी वहाँ कुछ दिन और बाद में आएंगे वापस। तो अभी मैं तैयार हो गई थी, चूड़ियाँ मैंने पहन ली थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक सूट पे या तो ब्लैक कलर की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, या फिर जो है रेड आप पहन सकते हैं। तो ये चूड़े वाला लुक दे रहा था, बिल्कुल जैसे चूड़ा होता है ना, उस टाइप का लुक दे रहा था। तो मैंने ये वाला सेट पहन लिया। और अम्मी ने मुझसे स्पेशली कहा था कि इस बार आओगी तो तमीज़ से आना, क्योंकि मैं वहाँ मुँह उठा के ऐसी चली जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा था रेडी वेडी होके आना और चूड़ियाँ ये वाली पहन कर आना। तो फाइनली मैं यहाँ पर जाने लगी हूँ मम्मी के घर पे। कपड़े वपड़े मैंने पैक कर लिए थे, बैग अपना ले लिया था। फाइनली अब मैं कुछ दिन वहाँ रह करके आऊँगी, तो आपको शायद अम्मी के घर पे भी व्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। अच्छा, दोपहर का टाइम हो गया था मुझे घर पे जाते जाते, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है, जैसा कि आपको पता है लड़कियों को बहुत टाइम लगता है तैयारी करने में। फाइनली मैं अम्मी के घर आ गई थी, रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठी हुई थी उनके साथ में और बातचीत कर रहे थे हम लोग, फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं। और बस यही मैं अपने जो है ना प्लांट्स वगैरह देखती रहती हूँ घर आ करके। ये देख रही थी मैं, अभी हमारी वॉल बहुत गंदी हो गई है, वाइट वाली है। वाइट कलर अगर यार करा लो ना घर में, बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। मैं वही देख रही थी, मैंने कहा इसका कलर बड़ा गंदा हो गया है। खैर उसके बाद में मैं आ गई थी अपने बजीज से मिलने। तो ये मैंने पाले हुए थे, तो अभी अम्मी इनकी केयर करती हैं। और ये वाइट वाला जो बेबी बजी है ना, ये बड़ा ही ज़्यादा शरारती है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है, इतना तंग करता है ना सबको। वो बार बार मिट्टी के जो है हांडी के अंदर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ना उसकी अम्मा बैठी हुई है और वहाँ पर और एग्स भी रखे हुए हैं, तो वहाँ देखने जाता रहता है। बहुत ही ज़्यादा शरारती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। सो यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई थी। रूम की ना अभी सफाई नहीं हुई हुई, क्योंकि अम्मी को उम्मीद नहीं थी कि मैं नेक्स्ट डे ही आ जाऊँगी। अभी यहाँ पर डस्टिंग वगैरह नहीं हुई हुई है। अच्छा, मेरी अम्मी का क्या है ना कि वो हमेशा मेरे रूम को बंद करके रखती हैं, मतलब ना वो खुद रूम में रहती हैं और ना वो किसी को आने देती हैं। तो बस थोड़ी बहुत सफाई करके अम्मी इसको हमेशा बंद ही रखती हैं। तो जो चीज़ यूज़ नहीं होती ना, फिर उसमें अजीब सा हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने बेड वगैरह अम्मी ने साफ़ कर दिया था मेरे आने के बाद में। तो मैं वहाँ आकर के बैठ गई थी। तो अपने रूम में बैठने का ना एक बहुत अलग ही सुकून मिलता है। आपने पहले ब्लॉग्स में ही मेरे ये रूम देखा होगा, मैं इसी रूम में रहा करती थी, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैंने मोमोज बनाए थे, तो यहाँ पर इनकी शक्ल पे मत जाइएगा। चिकन मोमोज हमने बनाए थे, कुछ फ्राइड थे कुछ स्टीम थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मोमोज बन के रेडी हुए थे। शक्ल तो इनकी मुझसे अच्छी नहीं बन पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना टाइम लगता है। और खा लिए थे मोमोज। और आप देख रहे होंगे ये मैं वापस से अपने ससुराल वाले रूम में कहाँ से आ गई हूँ। तो भाई बहुत सारे प्लान्स ऐसे होते हैं जो हम प्लान करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होने होते। अब मैं फाइनल रहने के लिए गई थी, लेकिन यार मैं पहुंची वहाँ पर, गई शाम तक स्टे किया। उसके बाद में मुझे पता चलता है कि मतलब जो मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही है उसके सिलसिले में मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और वो हॉस्पिटल जो है ना, वो मेरे ससुराल वाले घर से बहुत ज़्यादा करीब है। तो मुझे अम्मी
मम्मी के घर से आने में बड़ा मुश्किल हो जाती, तो इसके लिए मुझे 1-2 चेकअप अपने करवाने हैं। तो मुझे जो है कल फिर आना पड़ता और आज भी मुझे शाम में दिखाना था, तो इसलिए मैं फाइनली 3-4 दिन के लिए वापस अपने ससुराल में आ गई हूँ और अपना सामान वहीं पर छोड़ के आई हूँ। मम्मी को बोल करके आई हूँ कि मैं वापस से 1 हफ्ता बाद या 4 दिन बाद फिर से मैं रहने के लिए आऊँगी। लेकिन यार बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अम्मी को बोल करके गई थी कि मैं रहने के लिए आई हूँ और फिर मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से मुझे आना पड़ा है, मेडिकल इमरजेंसी थी कुछ इसलिए। सो खैर बस इसलिए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वापस आ ही गई हूँ। यहाँ पर बस चूड़ियाँ वगैरह चेंज की थी और ये आप पाउच देख रहे होंगे, ये जो है ना कोई मेकअप पाउच नहीं है, ये मिल्टन का जो है आता है ना लंच बॉक्स, उसका जो है बैग है। लेकिन कभी इसको कॉलेज वगैरह में लेके नहीं गए हम लोग, बस लंच बॉक्स ले जाते थे, इसका क्या काम था। और आप देख सकते हैं अभी तक भी इसके अंदर फॉक लगा हुआ है। तो वही देख रही थी मैं क्या किया ना, जब मैं अम्मी के घर से आ रही थी तो मेरा सारा मेकअप जो था मैं पर्स में ऐसे नॉर्मल डाल के ले गई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेके गई थी, बस यही चीज़ें लेकर के गई थी मैं। तो इनको वापस लाने के लिए मैंने सोचा मैं इस वाले बैग में डाल लेती हूँ, इसका वैसे भी वहाँ पर कोई यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैं सारा अपना मेकअप ना इसी वाले बैग के अंदर रख के वापस ले आई थी और काफ़ी अच्छे से इसमें सेट हो गया। तो थोड़ा सा मेकअप इसके अंदर आ जाता है आराम से। और ये देखिएगा मैं लेकर के गई थी मून स्टार, ताकि मैं अपने नेल्स वगैरह पे लगा सकूँ। मम्मी के घर जाके सुकून से रहूँगी तो मैं लगा लूँगी। मैं मेहंदी कौन वगैरह भी लेकर के गई थी, मैंने कहा चलो मम्मी के घर जाऊँगी ना मेहंदी लगाऊंगी। अम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं तुम मेहंदी नहीं लगाती, ऐसे ही आ जाती हो। तो मैंने सोचा वहाँ जाके मेहंदी लगाऊंगी, नेल्स वगैरह पे अपने लगा लूँगी मून स्टार। लेकिन यार बस आ गई हूँ अब इधर वापस, तो खैर कोई बात नहीं, अच्छे के लिए होता है सब कुछ। बस थोड़ा अजीब लग रहा था वापस आते हुए कि अम्मी को कहीं बुरा ना लगे, बट कोई नहीं, मेरी अम्मी जो है ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं चली जाओ वापस से, फिर जब तबीयत ठीक होगी तो आ जाना, या फिर जब तुम्हारी दवाई वगैरह का सीन नहीं होगा ना ज़्यादा तो आ जाना। अभी मुझे डेली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो इसलिए जो है ना मैं इधर आ गई हूँ। फिर बाद में देखते हैं हम कब हमारा जाना होता है। और यहाँ पर सारा मेकअप मैंने अभी निकाल लिया है, इसको ड्रेसिंग टेबल में सेट करेंगे। बाकी मेरी कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मैंने ना कोई कुकिंग करी है, ना कोई क्लीनिंग करी है, ना कोई रूटीन ही था। बस अम्मी के घर गई थी तो शायद व्लॉग रिकॉर्ड कर पाती, और खाने पीने का भी जो सीन था मैं वो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि यार बस बहुत जल्दी में सब कुछ हो गया। वापस आना पड़ा मुझे एकदम से, तो बस अजीब ही लग रहा था, कहाँ व्लॉग करने का मन करता है ऐसे में। घर आके मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की थी, आपके साथ में शेयर कर दी। मैंने कहा चलो व्लॉग तो डालना ही है। और आप लोगों में से मैंने पूछा था कि व्लॉग मैं कब पोस्ट करूँ, शाम में करूँ 4 बजे या फिर सुबह के 9 बजे करूँ। तो ज़्यादातर वोट्स जो आए थे वो सुबह के 9 बजे के लिए आए थे। तो व्लॉग इंशाल्लाह आपको 9 बजे ही मिलेगा और डेली व्लॉग मिलेंगे इंशाल्लाह। बस कभी कभी जो है ना वो कभी छूट जाते हैं, व्लॉग नहीं बन पाते, तो 1-2 दिन हो जाता है वीक में कभी ऐसा, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। बाकी डेली व्लॉगिंग की पूरी कोशिश करूँगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।